आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पिछले एक चैप्टर 2-3 चैप्टर से पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए थे। अभी हम लोगों को देखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिकॉज ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो यहाँ पे हम लोग एडमिशन के टाइम पे कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं जो हम लोगों ने सुने थे गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड अनदर इज परचेज्ड गुडविल। याद है नहीं याद है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो फिर से देख लेना। हाँ, तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। तो वो गुडविल हम लोग कभी बैलेंस शीट में दिखाते नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज स्टेटेड दैट गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, लेकिन जो परचेज गुडविल है उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं और कुछ सालों में उसको टोटली राइट ऑफ कर लेते हैं, पूरा के पूरा बैलेंस शीट से निकाल देते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलो अभी आते हैं एडमिशन में हम लोग कैसे गुडविल को ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, 2 पार्टनर बिजनेस को चला रहा है। अभी एक नया पार्टनर आएंगे जिसका नाम है सी। तो ए और बी मिलके जो पार्टनरशिप चला रहा था ऑलरेडी उसमें एक गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सी जब वहाँ का पार्टनर बन जाएगा तो वो भी उस गुडविल का हिस्सेदार बन जाएगा। तो अभी सोचो, कभी अगर ए बी सी इस पार्टनरशिप को सेल करेंगे तो उसे गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा और सी भी उसके लिए हकदार होगा। लेकिन जब ये पार्टनरशिप बिजनेस बना था तब सी नहीं था। ए और बी मिलकर बहुत कोशिश करके इसको कामयाब बनाए। तो सी आया और उसका जो अच्छा चीज़ है वो ले लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए सी को गुडविल का एक कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या कीमत? वो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल होगा बिजनेस का, हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग वैल्यूएशन किए थे, उसका एक पोर्शन जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतना उसे लेके आना पड़ेगा। सपोज गुडविल का वैल्यूएशन है 40,000 एंड सी का शेयर है 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। इन दैट केस 40,000 का 1/5 8,000 उसे लाना पड़ेगा। कैपिटल प्लस, मतलब कैपिटल तो लाएंगे ही, उसके साथ ये प्रीमियम अमाउंट भी लाना है। इसे हम लोग कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस में कुछ कैश आ रहा है, कैश और बैंक बैलेंस कम्स इन, ठीक है, और कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? सी इज गिविंग। सो जब ये प्रीमियम नया पार्टनर लेके आएगा, देखो हम लिखे हैं नंबर 1 में, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल। उस टाइम पे नरेशन होगा बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले बोल चुके थे बैंक और कैश क्यों लिखे हैं, कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग बैंक के लिखेंगे क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंक में ही होते हैं। और अगर मेंशन है कैश उस टाइम पे हम लोग कैश लिखेंगे। और इसके बाद जब प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, इसे हम लोग दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये भी याद रखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल किनके बीच में बांटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में। तो अगर ओल्ड जो पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर, they all sacrifices their
प्रॉफिट, इन दैट केस सबके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर ऐसे होता है कुछ एक पार्टनर या दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बीच में इसको डिवाइड करना है। तो एंट्री क्या है? अच्छा, याद रखना ये दो एंट्री नेसेसरी है। कोई कोई एक ही एंट्री में करते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। हम लोगों को ये दो एंट्री दिखाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में कैसे डिवाइड होगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो लास्ट जो दो सम्स हम लोग किए थे वहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो दिखाए थे। उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड करना है। अब एक कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स ओल्ड पार्टनर विथड्रू कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो प्रीमियम का गुडविल लेके आए हैं नया पार्टनर, उसमें से कुछ पार्ट ओल्ड पार्टनर लोग उठा भी सकते हैं बिजनेस से। तो फर्स्ट दो एंट्री जो हम लोग किए थे उसको तो करना ही है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, हम लोग सम्स के टाइम पे अच्छे से इसको समझ लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे हम नरेशन नहीं लिखे। जब हम लोग एडमिशन के सम करेंगे उसी टाइम हम नरेशन लिख के तुम लोग को समझा देंगे कैसे नरेशन लिखना है। तो ये है गुडविल का ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल। जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं भी ला सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, एग्जाम्पल 1, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। देखो 2:1 के को हम अंडरलाइन करके रखे हैं क्योंकि ये 2:1 जो है ये है ओल्ड पार्टनर, याद रखना है। तुम लोग जब सम्स करोगे तब भी तुम लोग मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना। C is admitted for 1/4 share। C 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहे हैं and their new profit sharing ratio become 2:1:1। बहुत अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोगों का काम कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले है? सी ब्रिंग्स रुपीज 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए से कितना ला रहे हैं? 15,000 ला रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ विच विड्रू बाय द ओल्ड पार्टनर। और इसमें क्या है? 50% ओल्ड पार्टनर लोग विड्रॉ करके ले जाएंगे। अगर उसको मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो नहीं ले सकते। शो जर्नल एंट्रीज। तो इसके लिए पहले हम लोग एक वर्किंग्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो बिटवीन A एंड B है 2:1 एंड न्यू रेशियो बिटवीन A:B:C है 2:1:1। लास्ट क्लास में हम बोल चुके थे, अगर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स आर सेम, देखो ओल्ड रेशियो भी 2:1 था, न्यू रेशियो भी A एंड B के बीच में 2:1 ही है, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट करोगे तब भी तुम लोगों को यही 2:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ कितना हो गया? 2:1। तो बेकार के हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों को पता चल रहा है क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, हम लोग क्यों कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद करेंगे? ठीक है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो अभी एंट्री क्या हो गया? देखो जनरली फर्स्ट एंट्री क्या है? जो प्रीमियम ला रहे हैं 15,000, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट भी हम नहीं बनाए, जस्ट तुम लोगों को डिस्कस करने के लिए, और ये पूरा तुम लोग अपने कॉपी में लिख लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसका अमाउंट है 15,000। ठीक है, अभी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये 15,000 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कौन से रेशियो में? 2:1। वो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो यहाँ पे बाय चांस ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम, लेकिन हर टाइम ऐसा होता नहीं है। इसलिए हर टाइम हम लोग याद रखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखो 15,000 को हम लोग डिवाइड कर दिए 2:1 में, 10,000 5,000। अभी क्या बोले थे? 50% ऑफ दिस अमाउंट विथड्रू बाय द पार्टनर्स। कौन? जिसको मिला था वही। तो 10,000 का 50% है 5,000, 5,000 का 50% है 2,500 एंड 15,000 का 50% है 7,500। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गया? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं, उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रीमियम मिले थे उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, इसलिए क्रेडिट था। अभी वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, इसलिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 50% ऑफ 10,000, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 50% ऑफ 5,000 दैट इज 2,500 एंड टू बैंक अकाउंट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग अगर नहीं बोला रहेगा तो बैंक अकाउंट से ही करेंगे। कितना हो गया? 7,500। तो ये फर्स्ट सम तुम लोगों का कंप्लीट है। चलो हम लोग दूसरे सम पे जाते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? देखो, A and B are two partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। यहाँ पे भी A and B का रेशियो है 2:1। C is admitted for 1/6 share, ठीक है, and their new profit sharing ratio become 3:2:1। यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दिए है 3:2:1। C brings ₹5,000 एंड नहीं सॉरी ये 4 होगा। C brings ₹5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ओके, शो जर्नल एंट्रीज। एक ही टाइप का सम है लेकिन कुछ तो डिफरेंट है, उसको हम लोग अभी देख लेंगे क्या डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है ए और बी के बीच में 2:1। न्यू रेशियो भी गिवन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ए बी सी के बीच में 3:2:1। हाँ, अभी पता चलेगा कहाँ पे डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ए एंड बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड रेशियो 2:1, एंड यहाँ पे ए एंड बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए एंड बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2। इसका मतलब ये दो सेम नहीं था। लास्ट वाला सम में हम लोग देखे थे 2:1 था, इसलिए हम लोग उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिए। तुम लोग करके भी देख सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा लास्ट सम में, लेकिन इस सम में वो नहीं होगा। इस सम में तुम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला फिर से याद दिलाते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्रॉस क्यों दिया है तुम लोग समझे हो क्या? यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है इसलिए क्रॉस है, तुम लोगों को देने का कोई ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए। तो ए का देखो ओल्ड रेशियो कितना था, देखो 2:1, तो 2/3 ए का रेशियो था, और न्यू रेशियो में ए का रेशियो बन रहा है। देखो इन तीनों को अगर तुम लोग ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो ए का रेशियो है 3/6। तो 2/3 से 3/6 को अगर तुम माइनस करोगे, करके दिखा दिए है, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, अभी बी का निकालो। बी का पहले था 1/3, अभी आ रहा है 2/6। ठीक है, इसको भी हम लोग अगर जैसे माइनस कर रहे हैं, देखो ऊपर में 2 - 2 आ गया, मतलब 0/6। दैट मीन बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे देखो 2/6 था, इसको हम लोग कैंसिल करते तो 1/3 आता, इसका मतलब 1/3 - 1/3 इज 0। सो बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग
तो यहाँ पे ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए, और बी का क्या हो गया? नो सैक्रिफाइस नो गेन। बी को सैक्रिफाइस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जितना प्रीमियम नया पार्टनर लेके आएगा, सी लेके आएगा, वो किसको मिलेगा? ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंड ही इज ए। ठीक है, देखो एंट्री क्या है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उन्होंने 5000 लाए थे, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital account only because A is only the sacrificing partner, and पूरा के पूरा 5000 किसको मिलेगा? A को मिलेगा। कंप्लीट। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं, अच्छा ये क्यों हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट? क्योंकि जब हम लोग एडमिशन करेंगे वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट आएगा, और ये हम लोगों को ACQ में भी मिल आ सकता है। ठीक है, अच्छा सम नंबर 3, एग्जाम्पल 3, यहाँ पे क्या है देखो, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच में था 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ₹12,000. Their new profit sharing ratio is 5:3:2. तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सेम टाइप का सम्स है, लेकिन किया क्यों? ज़रूर कुछ बात है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखो ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी है 2:1, एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी है 5:3:2। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं सेम नहीं हो रहा है, ए और बी के बीच में था 2:1, यहाँ पे है 5:3। मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का देखो पहले था 2/3, अभी हो गया 5/10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए का आ गया 5/30, एंड बी का देखो पहले था 1/3, अभी हो गया 3/10, क्योंकि यहाँ पे 3 था और इसका टोटल है 10। तो इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को कितना आ गया 7/30। इसका मतलब यहाँ पे दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो लास्ट सम से यहाँ पे डिफरेंस क्या है? लास्ट सम में ओनली वन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था, यहाँ पे दो पार्टनर, जो दो पार्टनर थे, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अभी देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया ए एंड बी के बीच में 5:7। तो अभी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। देखो प्रीमियम तो उन्होंने 12,000 लाए थे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ये 12,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड किया? देखो ये 5:7 में, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ए को मिल रहा है, सॉरी फिर से गलती किए हैं हम, बहुत गलती हो रहा है। यहाँ पे 5,000 होगा क्योंकि रेशियो था 5:7, तो यहाँ पे 5,000 होगा। ए को मिल जाएगा 5,000 एंड बी को मिल जाएगा 7,000। ठीक है, अच्छा तो सम नंबर 3 भी हो गया। कहाँ पे डिफरेंस था? यहाँ पे दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे। अभी हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। देखो यहाँ पे टोटल 5 और 6 सम है, ऑल आर डिफरेंट, एक से एक डिफरेंट है। हाँ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे बैलेंस शीट भी आ गया। हु आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। नाउ चलो यहाँ पे हम अंडरलाइन करने भूल गए। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18 क्या क्या है भाई? कैपिटल अकाउंट ए का था 1 लाख, बी का 50,000, कुल मिला के 1,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स था 50,000। अभी देखो यहाँ पे गुडविल जो है एक यहाँ पे दिया हुआ है,
तो ये तुम लोगों के लिए नया है, इसको अच्छे से समझना है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, बाकी कौन सा एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश एंड बैंक, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या लिखा है देखो, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और कुछ लिखा नहीं है। तो इस सम करने के लिए देखो रेड पेन से हम लिखे हैं, क्या करना है, गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट एट फर्स्ट we have to write off goodwill between all partners in their all profit sharing ratio। तो अभी देखो, हम लोग पहले सुने थे कि परचेज गुडविल को बैलेंस शीट पे दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ ईयर में उसको राइट ऑफ भी किया जाता है, पूरा जीरो बना के राइट ऑफ भी किया जाता है। हम लोग पहले सुने थे कि गुडविल को हम लोगों को राइट ऑफ करना है। अभी देखो गुडविल पूरा राइट ऑफ हुआ या नहीं हुआ, इस बीच में एक नया पार्टनर आ गया, तो इस टाइम पे क्या करना है, पूरा गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। तो अभी अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल रहेगा, ये अच्छे से याद रखना कि अगर बैलेंस शीट में कुछ गुडविल रहेगा तो फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अच्छा से याद रखना, गुडविल को हम लोग जो बाकी बचे पार्टनर्स है, सॉरी जो ओल्ड पार्टनर है उसके बीच में डिवाइड कर देना है, ये पहला काम है। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज भी मेंशन नहीं है, वो क्या है देखो, वो है नया पार्टनर कितना प्रीमियम लेके आए हैं, वो भी मेंशन नहीं है। तो पहले हम बोले थे जितना हम लोगों का गुडविल का वैल्यू होगा उसमें से नया पार्टनर का जितना शेयर है वही वो लेके आएंगे। तो यहाँ पे कैसे हम लोग शुरू किए हैं देखो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमको, देखते हैं। तो देखो फर्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो बताया नहीं गया था, पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे होल शेयर कितना है, होल शेयर 1 हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में, शेयर ऑफ सी नया जो पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 से 1/5 को माइनस करके 4/5 हो गया। अभी शेयर ऑफ ए कितना होगा, ये जो 4/5 है उसमें से 2/3 ए को ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी का पहले वाला रेशियो था 2:1, ठीक है। तो ए को इस रिमेनिंग जो 4/5 है इसका 2/3 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 8/15। बी को कितना मिलेगा, वो रिमेनिंग शेयर था 4/5, उसमें से 1/3, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके मिल रहे हैं क्या, 4/15। और सी का देखो, सी का तो शेयर था 1/5 के लिए आए थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेम करने के लिए ये जो न्यूमरेटर एंड नीचे वाला पोर्शन है ना 15 वाला, ये 5 को 1/5 को, जो 5 को हमको 15 बनाना है। तो हम क्या किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऊपर में भी 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 3/15। तो ए बी एंड सी का रेशियो आ गया 8:4:3, ठीक है। ये हो गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हम लोगों को निकालना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी देखो, जब हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो था 2:1 और न्यू रेशियो कितना बना, 8:4:3। अभी देखो ओल्ड रेशियो 2:1 एंड न्यू रेशियो ए एंड बी के बीच में 8:4, वो भी अगर हम लोग कैंसिल करें तो 2:1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज सेम बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो सेम, दैट इज 2:1। ये था सेकेंड वर्किंग्स। एंड थर्ड वर्किंग्स इज कितना प्रीमियम वो ला रहा है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वैल्यू ऑफ गुडविल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है। हम लोग देख रहे हैं कि गुडविल का वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई है 40,000, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन कर लेंगे कि 40,000 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ गुडविल। दैट मीन्स एक भी पैसा अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरा जो वैल्यू ऑफ गुडविल है 40,000,
उसका 1/5 दैट इज 8,000 नया पार्टनर लेके आएगा प्रीमियम। ठीक है, तो अभी हम लोग एंट्री बना लेते हैं। पहला काम है बैलेंस शीट में जो गुडविल था उसको राइट ऑफ करना। तो क्या करेंगे, ए एंड बी को का कैपिटल जो है उसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे। डेबिट कर रहे हैं टू गुडविल अकाउंट 40,000 जो बैलेंस शीट में था, और ये डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। देखो बैक ब्रैकेट में हम लिख के दिए हुए हैं ओल्ड रेशियो 2:1 में ये डिवाइड हुआ है 40,000। अभी प्रीमियम लाए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाए हैं, सी लाए हैं, तो 8,000। एंड इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए एंड बी के कैपिटल में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दो इट इज सेम हियर, ओल्ड रेशियो भी 2:1 था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 है, लेकिन तब भी हर टाइम याद रखना ये प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज 2:1 दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। ये 8,000 ए एंड बी के बीच में 2:1 जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसमें डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल 5 देखो यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर partners of a partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कैपिटल ऑफ बी एंड सी है 1,50,000 1,00,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है, और यहाँ पे भी देखो एसेट साइड पे गुडविल है 50,000। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, गुडविल है ये इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे क्या लिखा है देखो, ऑन 1/4/14 डी इज एडमिटेड as a partner for 1/4 share of future profit and he brought rupees 1,00,000 as his capital। उन्होंने 1,00,000 रुपया का कैपिटल लेके आए and the original amount of purchased goodwill is rupees 75,000। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग हो रहा है, हम अभी बता रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन बोल रहे देते हैं। आउट ऑफ विच रुपीज 25,000 हैज बिन राइट ऑफ टू मेक द बैलेंस एज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में गुडविल कितना था 50,000, मतलब गुडविल का वैल्यू था 75,000, उसमें से 25,000 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं, हर साल वो राइट ऑफ कर चुके हैं। तो अभी कितना बचा है 50,000 बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जैसे लास्ट सम में कहते हैं यहाँ पे भी पहले जो बैलेंस शीट पे दिखाए हैं उसको हम लोग पूरा राइट ऑफ कर देंगे, और बाकी जितना बचेगा और प्रीमियम जो हम लोग लाएंगे उसको हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल में लाएंगे। देखो कितना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो बी और सी के बीच में 3:2 था, होल शेयर 1, डी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 3/4। अभी न्यू शेयर निकालना है, 3/4 का 3/5 9/20 ए का हो गया, बी का हो गया, सी का 3/4 का 2/5 ये नहीं बता रहे हैं, पहले बता चुके हैं 6/20, एंड डी का 1/4 था, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके 5/20 ऑल आर 20। तो रेशियो कितना बना, न्यू रेशियो 9:6:5। तो हम लोग जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो ओल्ड रेशियो बिटवीन बी एंड सी 3:2, न्यू रेशियो ऑल्सो बी एंड सी के बीच में 9:6। ये 9:6 को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 3:2 बन जाएगा। तो सेम है 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो 3:2। यहाँ पे हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ये इंपॉर्टेंट है, देखो 75,000 था फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, उसका 1/5 दैट इज 1/4 दैट इज 18,750 वो लाएगा। कौन लाएगा, नया। जर्नल देख लो जल्दी से, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, 50,000 जो बैलेंस शीट में था उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो जो